अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम कर रहे थे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज 2.2 पे थे हम। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट क्या थी? फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। तो सिंपली इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारे पास गिवन हो तो उसमें वाई हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड पे सारी टर्म्स में क्या यूज़ हुआ है, एक्स एंड डेल्टा एक्स। यानी कि ये डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या था, एक्स था, तो इस वजह से ये इस तरह से डिफाइन है। मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाया। उसके बाद हमने कल इसके 3 पार्ट किए थे, आज हम 4th पार्ट करते हैं, जो कि है 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं। तो y की इक्वल लेट किया, ए एक्स प्लस बी की पावर नेगेटिव हो गई है जब हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स। तो एक को अंदर मल्टीप्लाई करवा के मैंने डायरेक्ट लिख लिया ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी की होल पावर -5। और यहाँ पे अगर हमने x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा एक्स से, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस होगा, y को हम रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y से। और फार्मूले के मुताबिक अब हमने f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स को माइनस करना होता है f ऑफ x से। यानी कि हमने जो चेंजिंग की है x प्लस डेल्टा एक्स को, उसको माइनस करेंगे इस चीज़ में से। तो इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। उसके बाद हमने अपनी आसानी के लिए b को इधर शिफ्ट कर लिया और a प्लस डेल्टा एक्स को इस फॉर्म में लिख लिया, माइनस ये चीज़ सेम आ जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर -5 हम कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। और मैंने ये आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, अगर एक टर्म में वो चीज़ है तो हम उसको सिंपली 1 लिख देते हैं। अगर दूसरी टर्म में, यानी कि इस टर्म में अब ए एक्स प्लस बी नहीं है, तो वो उसके क्या चली जाएगी, उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो ये चीज़ आ गई माइनस ए एक्स प्लस बी की होल पावर -5। उसके बाद अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, पहले हमने सिर्फ इसमें से कॉमन लिया था ना, ए एक्स प्लस बी को की होल पावर -5 को। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया ए एक्स प्लस बी की होल पावर -5। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस इंटू 1। अब आप देख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो ये जो फॉर्म है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये इस फॉर्म से मिल रही है। और ये चीज़ हमारे पास क्या डिफाइन है, बाइनोमियल थ्योरम, जिसको एक्सटेंड करके कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, सो ऑन चलता जाता है। तो हमने इस टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, ये सेम आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर -5। जब हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1 हमारे पास फार्मूले का 1 है, और जो हमारे पास x है वो क्या है, ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। तो फार्मूले में 1 का 1 हमने लिख लिया प्लस एन एक्स, यानी कि n हमारे पास क्या है, -5, यानी कि -5 इंटू एक्स क्या था हमारे पास है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या है, ज़ाहिर बात है ये x है, तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस n इंटू n माइनस 1, n हमारे पास क्या था, -5 इंटू -5 -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल आगे क्या है, x का स्क्वायर। अब x तो हमारे पास ये है तो इसका हमने स्क्वायर लिख लिया, प्लस सो ऑन। आगे देखें, हमने इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया, उसके बाद ये भी हमारे पास -1 बचता है, तो ये -1 साथ में हमने लिखना है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
और अगर हम गौर करें तो हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ये वाली टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं ना, ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको हम कॉमन लेंगे, वन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -5 प्लस 30/2, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, क्यों ये एक दफ़ा ही आएगा इसका स्केयर में से, क्योंकि हमने एक क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स को, दोनों साइडों पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, डेल्टा एक्स से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो ए एक्स प्लस बी है, ये इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, -1, -5 और -1 क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। और ये वाला ए है, ये इधर आ जाएगा, डेल्टा एक्स तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। बाकी इसको सॉल्व करके ये सारी टर्म्स क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लेंगे दोनों साइडों पे। जब हम लिमिट लेंगे दोनों साइडों पे तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जब होगा तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होगा तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5a इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर -6 है, और ए एक्स प्लस बी को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, a डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी की होल पावर 7। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, z है। तो जो भी क्वेश्चन में हम जितनी भी चेंजिंग करेंगे वो हम z के लिहाज से करेंगे, क्योंकि z हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी की होल पावर 7। जब हम 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी, जब हम ए जी माइनस बी को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है ना, तो हम z को किससे चेंज करेंगे, z प्लस डेल्टा z से। इसको डेल्टा z से चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि हम इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को जब माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ से हम ए जी माइनस बी को कॉमन लेंगे। इस टर्म में से जब कॉमन लेंगे तो ये टर्म हमारे पास बचेगी माइनस ए जी माइनस बी की होल पावर -7। अब ए जी माइनस बी की होल पावर -7 है, इसको हमने दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अगर आप गौर करेंगे तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होता है जो कि इस पर एप्लीकेबल है। तो हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ है 1 प्लस और -7 हमारे पास क्या है, n है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूले में क्या है, एन एक्स है, तो -7 इंटू ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी आ जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, n इंटू n माइनस 1, यानी कि -7 इंटू -7 -1, क्योंकि n हमारे पास क्या है, -7। उसके बाद x का स्केयर है, x हमारे पास क्या था, ये वाली टर्म, तो इसका स्केयर हमने लिख लिया, प्लस ऑन चलता जाएगा, और ये हमारे पास -1 था तो इसको भी हम इधर लेके आएंगे। उसके बाद 1 हमारे पास है, पॉजिटिव का नेगेटिव का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास ये टर्म बच गई है, इसको जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये चीज़ क्या आ सकती है, कॉमन आ सकती है। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो पीछे अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से ये चीज़ कॉमन आए तो क्या बचेगा, -7 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी आ जाएगा, प्लस ऑन। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने दोनों साइडों पे डिवाइड करना है डेल्टा जी से, क्योंकि डेल्टा जी हमारे पास, क्योंकि जी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड नहीं करना, डेल्टा जी से करना है, क्योंकि अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वेश्चन में चेंज हो चुका है। तो जब हम डेल्टा जी से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल्टा जी उस डेल्टा जी से कैंसिल हो जाएगा, और ए जी माइनस बी को जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर क्या बनी है, -1 बनी है। -1 और -7 कितना हो गया, -8 इंटू -7, बाकी ये सारा क्या आएगा, सेम आएगा। फिर हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। जब हम लिमिट लेंगे दोनों साइडों पे तो डेल्टा जी अप्रोचेज टू ज़ीरो होगा, तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा जी है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू ए जी माइनस बी की होल पावर -8 -7, ये हमारे पास है। जब ज़ीरो होगा तो ये पूरी चीज़ भी ज़ीरो होगी, और 0 28 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 को ए से मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया a माइनस बी की होल पावर -8। अब हमारी मर्जी है कि हम a माइनस बी को अगर हम नीचे शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमने आज मुकम्मल कर ली है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप गौर करेंगे तो जो है ना एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट का फ़र्क है और स्टूडेंट समझते हैं कि शायद इनका मेथड भी चेंज है। नहीं, इसको हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन की मदद से सॉल्व करना है। और जहाँ पे क्वेश्चन में अगर 1 + x यानी कि जिस तरह इधर फॉर्म बनी थी 1 + x की होल पावर n, ये फॉर्म बनेगी तो हमने जस्ट बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास सेम होंगी।